वीडियो बन जाएगा ना थोड़ा। वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। और टुडे इज रक्षाबंधन। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर, ऑल माय व्यूअर। ये जितने भी हैं सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और आज हम आपके लॉरेंज फोर्स करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपसे कराए थे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों टॉपिक्स हमने पिछले क्लास में कर दिए थे। आज इसी के आधार पर हम आपको लॉरेंज फोर्स करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो लॉरेंज फोर्स है क्या चीज। अभी तक आपने जितने भी पढ़े ये सारे के सारे आपके लॉरेंज फोर्स ही था, लेकिन आपको नाम नहीं पता था, इसलिए आप लॉरेंज फोर्स के रूप में देखे। अब यहाँ पर है लॉरेंज फोर्स क्या है। पिछले क्लास में जैसे आपने पढ़ा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा फोर्स के बारे में बताओ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। हेलो, हाँ फोर्स का फॉर्मूला बताओ। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का क्या फॉर्मूला था ये बताओ। F इक्वल टू क्यू ई। आपने ये फोर्स पढ़ा। और मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला था। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा ये था। अब यहाँ पर अभी आपने दोनों के फोर्स पढ़े अलग अलग नाम से, लेकिन आपने केवल ये पढ़ा फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी का नाम कैसे डालते हैं तो देख लो। जहां पर बेटा दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, जैसे स्पेस में आपके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। आयनोस्फीयर ऊपर में है या एयर में जो आयंस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। आए बेटा समझ में। इसी दोनों फील्ड के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया उस वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर जो चलते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आ रहे बेटा आवाज क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर देख लो ऐसा स्पेस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वहां जब कोई चार्ज पार्टिकल चलते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस where both electric and magnetic field exist is called Lorentz force। जहां पर दोनों फोर्स मौजूद हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वहां जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। अगेन सुन लो, द फोर्स experienced by a charged particle moving in a space where both electric and magnetic field exist is called Lorentz force। It is a combination of two forces। रियल में लॉरेंज फोर्स हमारे दो फोर्स का कॉम्बिनेशन है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देख लो इन्हीं का अलग अलग लिखते हैं। अब देख लो पहला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q carrying charge q is subject to an electric field of strength E। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री किया जिसका स्ट्रेंथ E है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स कॉल्ड लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बेटा देखो
गिवन बाय Fe इक्वल टू QE। अब देखो आपने पढ़ा पहले F इक्वल टू क्यू, सिंपल हम पढ़ते थे ना इसके, लेकिन उसी का नाम है लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम है बेटा उसका? लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसी आधार पर देख लो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो उसके ऊपर भी फोर्स लगता है। हम पहले से जानते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा जानते हैं, या वेक्टर फॉर्म में Q ब्रैकेट V क्रॉस B जानते हैं, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हम जानते हैं। इसी का नाम यहाँ पर है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब ये भी जानते हैं तो सिंपली आपको यहाँ देखना है, देख लो यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ गए। When a charged particle of charge Q is moving in a magnetic field V with a velocity V, it experiences a force known as Lorentz magnetic force, जिसको हम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। Fm, अभी तक हम सिंपल F लिख देते थे फोर्स के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, लेकिन जब दोनों फोर्स के डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम F ही लिखते हैं। देख लो यहाँ पर कर्सर देखो, ये F ही है हमारे पास, और मैग्नेटिक फोर्स वाले में Fm लिखते हैं। Q Fm इक्वल टू Q ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर्स। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन कैसे देते हैं? तो डायरेक्शन हम बता रखे हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये दोनों जिस प्लेन में रहेंगे, यहाँ पर बेटा देखो V के ऊपर वेक्टर छूटा हुआ है, डाल लेना। हाँ समझ में आया अमन? हाँ, the direction of this force Fm is perpendicular to the plane containing V vector cross B vectors. That is, it is given by, and it is given by Fleming left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम आपको फिर से बता देते हैं। डायग्राम देखो यहाँ पर फोटोग्राफ में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मिडिल फिंगर जो है आपको वेलोसिटी दिखाता है, F आपका फोर्स दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, F और B के बीच भी 90 डिग्री है, F और V के बीच भी 90 डिग्री है, ध्यान देना, इसके बीच में 90 डिग्री। ये तीनों फोर्स इस तरह से हमारे पास काम करते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ है, आपको मिडिल फिंगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हाथ टेढ़ा करता हूं मैं, देख लो। अब इसी के आधार पर देते हैं। अब यहाँ पर ड्यू टू थर्ड पॉइंट देखो बेटा, पेपर में आएंगे आपके, अब आपके देख लो इस बार पेपर MCQ होने जा रहा है, मालूम है ना आप यार लिखा? हाँ पेपर MCQ होने जा रहा है, और ये हर पॉइंट एक क्वेश्चन के बराबर है। अब ऊपर तक जैसे आपने पढ़ लिया, इसी के आधार पर MCQ क्वेश्चन देख लो। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज Q मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अब ऊपर वाला चॉइस दे देगा QE QV क्रॉस B, इसी को उल्टा करके दे देगा B क्रॉस V क्रॉस, इस तरह से चार चॉइसेस दे देंगे आपको। इसमें जो सही है वो लिखना है, यहाँ पर चॉइस आ गया ये, इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, और ये लिख देंगे सिंबल। तो आपको ये चॉइस दे दिया है तो आप चॉइस पर मार्क लगा सकते हो। आया बेटा समझ में? अब आपके देख लो, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स Fm इज परपेंडिकुलर। अब आपको डायरेक्शन किससे देते हैं, आपसे पूछ लिया। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स Fm इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर्स, एंड इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हमने ये बता दिए। अब इसी में आपको पूछ लेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिए जाते हैं रिलेशन बिटवीन Fm और B के बीच में क्या रिलेशन है, Fm परपेंडिकुलर टू V वेक्टर्स,
बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो एफ एम परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर्स, एफ एम जो होगा वी का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर होगा। आए बेटा समझ में? हाँ, अब देख लो सी पॉइंट में, अब जब दोनों फोर्स लगते हैं, हमने क्या कहा, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स काम करते हैं। ड्यू टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल विल बी गिवन बाय एफ वेक्टर इक्वल टू, यहाँ देखो नीचे में, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। अब एफ ई की वैल्यू लिखो, क्यू ई वेक्टर्स प्लस क्यू ब्रैकेट वी वेक्टर्स क्रॉस बी वेक्टर्स। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन देखते हैं, क्यू इज ए स्केलर क्वांटिटी और कॉमन है तो हमने उसे बाहर कर लिया, एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब एक क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिखो बेटा, एक क्वेश्चन नोट कर लो। When a charged particle moving in a space, when a charged particle moving in a space having electric and magnetic field perpendicular to each other, then Lorentz force is given by, then Lorentz force is given by, पहला चॉइस यहां देखो, एफ ई इक्वल टू क्यू ई वेक्टर्स। दूसरा चॉइस एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स। तीसरा चॉइस यहां पर दे देंगे एफ इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर्स। लास्ट में चॉइस दे दिया नन, चाहे ऑल, बताओ। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि जब स्पेस में जा रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड मौजूद है, वहां पर मुझे इसको मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि चॉइस ऑल दे देता तब भी हम यही मार्क लगाते या ऑल पर लगाते, बताओ बेटा। तब तो इसमें मतलब ऑल पे, हाँ देखो बच्चे समझेंगे, ऑल पर लगा दो, क्यों, एफ ही ये भी आपका लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स है, एफ एम ये भी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, और एफ इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये भी लॉरेंज फोर्स है। लेकिन हमने क्या कहा क्वेश्चन में, पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्पेस हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहां दोनों है, इसलिए थर्ड चॉइस ही इसका सही होगा। आए बेटा समझ में? हेलो, जी आगे न समझ में? अब यहाँ देखो स्पेशल केस, और ये स्पेशल केस है, हर स्पेशल केस पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। देख लो, व्हेन वी वेक्टर कॉमा ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑल थ्री आर कोलिनियर। अब आपके देख लो बेटा, तीनों के तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वहां तो कोई एंगल का चॉइस है नहीं, हम सिंपली एफ ई इक्वल टू क्यू ई लिखते हैं। लेकिन एंगल का चॉइस कहाँ हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वाले में। अब यहाँ पर एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं। अब थीटा जैसे जीरो होगा साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है, इस केस में ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। देख लो, इन दिस सिचुएशन अब आंसर देखो, व्हेन वी वेक्टर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑल थ्री आर कोलिनियर। In this situation, the charged particle is moving parallel or anti-parallel to the field. Magnetic force on the charged particle is 0. चाहे
इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो या किसी भी फील्ड के, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। क्यों? Fm इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री थीटा जो है एंगल बिटवीन वी और बी, इनके बीच में है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्योंकि वहां एंगल से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और गिवन बाय एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप क्या जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से? ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहाँ पर एफ ई अपॉन एम, एफ ई की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम। कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। एज ए रिजल्ट देख लो, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच चार्ज विल बी चेंज, देयर विल बी चेंज इन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, स्पीड में चेंज आएगा। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल विल चेंज। अब यहाँ पर देख लो बेटा, 4 चॉइसेस दे दिया, अब वहां लिख देगा चॉइसेस में, बताओ किसमें चेंज नहीं होता है? स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। 5वां चॉइस दे दिया डायरेक्शन, आपके 5वां चॉइस इसका सही होगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी सब में चेंज होते हैं। आगे बेटा समझ में अमान? अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर तो वेलोसिटी भी चेंज होगी ना? नहीं, वेलोसिटी तो देख लो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगते हैं तो वहां तो एंगल है नहीं कोई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, जिधर जा रहा था उधर ही जाएगा, लेकिन उसका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज कर गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वहां नहीं लगता है। बताओ हुआ डाउट क्लियर आपका? हेलो, मतलब जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसमें, मान लो जिधर जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है समझ। अब दूसरा केस है, व्हेन वी बी ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होंगे। अब आपके देख लो बेटा, इन दिस सिचुएशन E and B, E vector and B vector are such that F equal to Fe plus Fm equal to 0। कहना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, लेकिन दोनों का इफेक्ट इस तरह से सेट करेगा अपने आप को जिससे कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़े ही नहीं। कहना मतलब रिजल्टेंट ऑफ Fe plus Fm will be 0। Then acceleration in the particle A equal to F upon M equal to 0, acceleration 0 हो जाएगा। It means the particle will pass through the field without any change in its velocity, और इस तरह से पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। Here Fe equal to Fm, का मतलब Fe जिस डायरेक्शन में लगेगा ठीक उसका अपोजिट Fm लगेगा, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए हमने क्या लिखा, QE इक्वल टू QVB, मैक्सिमम फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, Q और Q कैंसिल हो गया, तो आपके वेलोसिटी V इक्वल टू E अपॉन B। दिस कंसेप्ट हैज बीन used in velocity selector to get a charge beam
हैविंग अ डेफिनिट वेलोसिटी। इस तरह से चार्ज पार्टिकल का एक डेफिनिट वेलोसिटी वाला पार्टिकल तो मूव कर जाएगा, बाकी मूव नहीं करेगा। आए बेटा समझ में? जी। हाँ, अब देख लो, आप इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लो। आप घर में बैठे हुए हो, घर के अपोजिट दो वॉल पर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, इस तरह से लगा दो, और भीतर से चार्ज पार्टिकल को, एयर को ब्लो करो, चार्ज पार्टिकल का ब्लो। जहां पर जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू E अपॉन बी के बराबर होगा, वो पार्टिकल तो स्ट्रेट चला जाएगा, बाकी पार्टिकल इधर इधर टर्न हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, मानो सीधे में नहीं जाएगा। आए बेटा समझ में? जी। दिस कंसेप्ट हैज बीन यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर। हमें इतनी वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए, जितनी वेलोसिटी वाला, तो हम वहां पर E और B का वैल्यू इस तरह से सेट करते। कर्सर देखो, V इक्वल टू E अपॉन B, इसका जितना भी वेलोसिटी निकलेगा, ये वेलोसिटी वाला पार्टिकल आगे जाएगा, बाकी पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करके रुक जाएंगे। जस्ट ए मिनट। ये बेटा समझ में आ गए हो आपके? जी आ गया। हाँ, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में वेलोसिटी फिल्टर। बहुत सारे पार्टिकल मूव करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया, दो दीवार है और या छत है, इनके ऊपर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट कर दिया। अपोजिट वॉल पर तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया, छत पर और ग्राउंड में समझो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर पार्टिकल जो मूव करेगा, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी E अपॉन बी के बराबर होगा, वो तो मूव कर जाएगा, और बाकी पार्टिकल रास्ता बदल के रुक जाएगा। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर, और वेलोसिटी सेलेक्टर का ही दूसरा नाम है वेलोसिटी फिल्टर। अब देख लो यहाँ पर, वेलोसिटी फिल्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पर है। इन अ रीजन व्हिच हेल्प अस टू सेलेक्ट फ्रॉम ए बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल of given velocity irrespective of their charge and mass। अब उन पार्टिकल का चार्ज क्या है मुझे पता नहीं है, मास क्या है मुझे पता नहीं है, कुछ भी रहे, हमें केवल पता करना, मान लो हमने कंसीडर किया 10 मीटर पर सेकंड स्पीड वाला ही पार्टिकल आगे जाए, बाकी को रोकना है, उसी इसलिए इसका नाम रख दिया गया वेलोसिटी फिल्टर। अब इस कंडीशन में आपको क्या देखते हो बेटा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री पर लगा देते हैं, वहां से हम फ्लो कराते हैं, और V इक्वल टू E बाई बी है, E और B का वैल्यू हम इतना रखते हैं कि रिजल्ट 10 आ जाए। ऐसे ही बहुत सारे वेलोसिटी हम रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। वेलोसिटी फिल्टर इज यूज इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ में यूज करते हैं। वेलोसिटी फिल्टर यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ व्हिच हेल्प अस टू फाइंड द मास एंड स्पेसिफिक चार्ज। जैसे आपने पढ़ा है कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज और मास का रेशियो निकाले थे, उसी तरह से वेलोसिटी फिल्टर इज यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ व्हिच हेल्प अस टू फाइंड मास एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, उसका चार्ज कितना है, इन दोनों को रेशियो निकालने के लिए हम करते हैं। समझ में आ गया बेटा यहां तक? जी। देखो बेटा, यहां तक समझ में आ गए, ये वीडियो तो हम यहीं स्टॉप कर देते हैं।
और आपको यहाँ तक ये जैसे रेडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइक्लोट्रॉन बताएंगे और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे समझ में आ गया है तो बेटा इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। ये टॉपिक्स ऐसा टॉपिक्स है जो स्कूल में भी टीचर नहीं कराते हैं और एंट्रेंस में या एमसीक्यू में क्वेश्चन इसमें से डाल देते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर जरा विशेष ध्यान देना।